सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत ही स्वागत है हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका आगे बहुत यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा। तो चिंता मत करिए, हम 10th वाली चीज़ें आपको नहीं रटाने वाले हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप कुछ नया सीखने के लिए ही क्लिक किया है ना, तो नए चीज़ें आप सीखोगे, कॉन्सेप्ट फील होगा ही। ठीक है, 10th वाली चीज़ें से थोड़ी अलग है यहाँ पर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तब जाकर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मज़ा आया आपको सीखने में ये चीज़ें। ठीक है, जो 10th में शायद हमें नहीं उतनी अच्छे से बताई गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन आप सभी ने 10th में इतना तो देखा था, इतना तो याद था। अपवर्तन मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाए। ठीक है, और उदाहरण भी हमें बताया गया था इतना अच्छा, हम शौक में पड़ गए थे कि यार एक ग्लास में पानी भर दो, उसमें मार्कर को डाल दो, पेन डाल दो और दूर से देखो ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, ये देखो जादू। लेकिन ये सब फिजिक्स था, प्रकाश का अपवर्तन का कॉन्सेप्ट था। तो ये सब हमने समझ लिया, पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या वही बताओगे आप सर? देखो यहाँ पर वो क्यों हुआ वो बताने वाले हैं। तो देखिए वहाँ पर आपको दो माध्यम के बारे में बोला गया था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी। ठीक है, और वो दो माध्यम कौन कौन से थे? एक माध्यम था विरल माध्यम था एक हमारा, और दूसरा जो माध्यम था सेकंड, नोट करिएगा आप, वो था हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम तो जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया वायु, और यहां पर हम ले लेते हैं जल। ठीक है, तो देखिए आखिर सघन माध्यम और विरल माध्यम है क्या? विरल माध्यम वायु है, सघन माध्यम जल है। तो देखिए अगर वायु से किरणें जल में जाएंगी, प्रकाश की किरणें वायु से निकलकर जल में जाएंगी, तो आप बताइए क्या होगा? आप रटे होगे, आप कहोगे सर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, तो ये 10th में बताया गया था हमें, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पढ़ते हैं जरा। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तब इसका वेग बदल जाता है स्टूडेंट। पहले तो इसका वेग बदलेगा, पहले इसका वेग बदलता है प्रकाश का, जिससे यह मार्ग से विचलित हो जाता है, तब यह मार्ग से विचलित हो जाता है स्टूडेंट्स, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी बात है, हम स्ट्रीट पर मतलब कि सड़क पर आराम से चलते, लेकिन हमसे बोल दिया जाए पानी में चलो, चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया जाए, लो ऑक्सीजन भी लो, अब चलो, तो हम कहोगे चल लेंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्पीड आपका कम हो जाएगा कि नहीं? जल में स्पीड कम हो जाएगा, जिस स्पीड से यहाँ चलेंगे उस स्पीड से जल में हम नहीं चल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह प्रकाश की भी किरणें होती है भाई, एक जगह पर वो 3 × 10⁸ के चाल से चलती है, लेकिन उसी प्रकाश को अगर जल में डाल दिया जाए, उसी प्रकाश को कांच में चलाया जाए, तो वहाँ पर स्पीड उसकी उतनी नहीं होगी, घट जाती है स्टूडेंट्स। क्लियर? मान लो प्रकाश की किरणें जल से दोस्तों वायु में आ रही है, जल में थी वायु में आ रही है, तो बताओ स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? आप कहोगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जल में कम थी, वायु में आ रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी। वायु में दोस्तों ज़्यादा थी, लेकिन अगर जल में जाएगी तो घट जाएगी। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर अगर वायु, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक क्यों जाती है? क्योंकि इसका वेग घट जाता है। आप खुद ही फील करो, वायु में कम जितना है, क्या जल में उतना होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जाता है, ये एक मान लो सतह है जल का, और ये प्रकाश की किरणें ये खट्टाक से आई, यहाँ पर मान लो ये अभिलंब है इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पर गिरती है वहाँ पर एक स्ट्रेट अभिलंब बना दिया हमने। फिर देखिए अगर ये जल है और ये वायु है, तो यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो स्पीड आपको पता है, हमने समझा दिया, घट जाएगा स्टूडेंट्स, घट जाएगा स्पीड। और स्पीड घट जाएगा तो क्या जिस स्पीड से ये वायु में थी, क्या उसी स्पीड से जल में जाएगी? नहीं जाएगी, स्पीड उतना नहीं रहेगा, घट जाएगी स्टूडेंट्स। और घटने के कारण ही दोस्तों यह दोस्तों अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है। जैसे हम ही हो गया, थक गए तो ऐसे झुक नहीं जाते हम लोग, यार अब नहीं चला जा रहा,
लेकिन उसी तरह स्पीड यहाँ पर तेज है, जल में जाएगी स्पीड कम हो जाएगी और ये झुक जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह दोस्तों अगर हम बदल दे चीज़ें, यहाँ पर जल वायु है, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया वायु वही, लेकिन यहाँ पर हमने ले लिया कांच। ठीक है, चलो तो वायु में जो स्पीड है कांच में वो स्पीड होगी नहीं, घट जाएगी। घट जाने के कारण झुक जाएगी प्रकाश की किरणें स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर दो कोण भी बनते हैं, आप देख रहे हो, एक कोण ये बन रहा है अभिलंब के साथ और एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है दोस्तों अभिलंब के साथ। ठीक है, इस कोण को बोलते हैं आई, इस कोण को बोलते हैं हम सभी आर। ठीक है, तो ये कोण तो आपको पता ही होंगे आई होप। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट झुकने का, क्यों झुक जाता है वेग घट जाने के कारण। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, इन किरणों के नाम क्या होते हैं ये भी बता दें पहले, कई लोग सोच रहे होंगे लिखने के लिए। तो ये आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो जाने वाली किरणें होती हैं उनको बोलते हैं दोस्तों अपवर्तित किरण। तो यहाँ से कांच को यहाँ लिख देते हैं, जाने वाली किरणों को बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप सभी। अब देखो हम आपको बताने वाले कि किरण कब दोस्तों अभिलंब से दूर जाती है, फिर उसके बाद नियम देखेंगे और वीडियो फिनिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। हो गया, तो अब आइए, अब हम दोस्तों चीज़ें बदलेंगे और जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। देखिएगा, अब यही किरण दोस्तों जल से आ रही है, मान लो यही किरण जल से होकर आ रही है दोस्तों निर्वात में, जहाँ पर कुछ नहीं है, निर्वात एकदम खाली स्थान। क्लियर, ये प्रकाश की किरणें हैं हमारी, ये आ रही हैं जल से निर्वात में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बताइए जल में जो स्पीड, जल से जब आएगी निर्वात में तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जल में हमारी स्पीड कम थी, निर्वात में आएंगे तो बढ़ जाएगी हमारी स्पीड और तेज चलेंगे। तो इसलिए प्रकाश की किरणें यहाँ पर इस तरीके से अभिलंब से दूर चली जाएंगी, ये अभिलंब से इस तरीके से दूर चली जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक, क्लियर, अभिलंब से दूर क्यों चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। और यहाँ पर जो कोण बनेगा स्टूडेंट्स, उस कोण को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ये सब भी क्लियर है हमारा। ठीक है, चलिए, तो यही है पूरा प्रकाश का अपवर्तन, कब प्रकाश किरणें दूर जाती है, कब पास आती है, ये आपको आप कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी माध्यम स्टूडेंट, जल हो, कांच हो, निर्वात हो, वायु हो, बस आपको ये देखना है कि कहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी, कहाँ पर जाने से स्पीड घट जाएगी। जल से जब निर्वात में आ रहा था तो स्पीड बढ़ जा रही थी, तो ये दूर चला गया। जब ये स्टूडेंट्स वायु से जल में आ रहा था, वायु से जल में आ रहा था, तो स्टूडेंट्स जल में स्पीड घट जा रही थी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रहा था। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब जल से हमारा वायु में आए या फिर निर्वात में आए तो वेग हमारा बढ़ जा रहा है, वेग हमारा बढ़ जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए अभिलंब से दूर चली जाती है। क्लियर, और मुझे याद है शायद एक बार क्वेश्चन भी आया था कि प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है। ठीक है, विरल से सघन माध्यम में जाने पर आप इस एक्सप्लेन करके लिख देंगे आसान तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बने अपवर्तन से आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपने समझ लिया एक बार में। ठीक है, सो अब दोस्तों हम नियम लिखवा देते हैं अपवर्तन की, जो 10th में भी आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, लिखवा देते हैं दोबारा आपको, जिससे कि नोट्स आप सभी अच्छे से बना लें। एग्जाम टाइम में नोट्स ही हमारे लिए रामबाण होंगे, आप सभी जानते हैं। बाकी कुछ भी वीडियोस काम नहीं आती एग्जाम के एक दिन पहले, सभी जानते हैं। इसलिए नोट्स हमेशा लिखते चले, जो जो हम आपको लिखवाते जा रहे हैं हर एक वीडियो में। पहला जो है और दूसरा जो इसका नियम है, देखिए आपने चूंकि पढ़ रखा है इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स कि आने वाली किरणें, आपतित किरण, पहला पॉइंट है हमारा कि आपतित, अपवर्तित, आपतित अपवर्तित किरण वह जो आपतन बिंदु पर अभिलंब, स्टूडेंट्स आपतन बिंदु पर अभिलंब को दोस्तों हम इस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि जगह कम है ना, आप समझिए। आपतन बिंदु पर दो अभिलंब है, ये तीनों दोस्तों एक ही तल में होते हैं, एक ही
तल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा, सेकंड ये है स्टूडेंट्स कि आपतन कोण का जया, कि स्टूडेंट्स जो आपतन कोण की जया होती है साइन आई, इवन जो परावर्तन कोण की जया होती है साइन आर, ये आपतन कोण है स्टूडेंट्स। ये ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए आई आपका है हमारा आपतन कोण। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में साइन को बोलते हैं, कोई भी पूछे हिंदी में साइन को क्या बोलते हैं, जया। ठीक है, तो आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया, लिख लिया स्टूडेंट्स, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह स्टूडेंट्स नियत होता है। ठीक है, और वह होता है 1n2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है आपका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। क्लियर, देखिए पढ़ना सीख लीजिए इसको, क्वेश्चन में भी कभी कभी इस तरह दे देता है कि ये देखो अपवर्तनांक है, ठीक है, लिक्विड है यहाँ पर है आपका एयर, ये अपवर्तनांक है, तो उसको पढ़ना आपको आना चाहिए। तो इधर से पढ़ते हैं हमेशा, इधर से, किधर से, इधर से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा, सेकंड, मतलब कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसी तरह ए मतलब कि एयर, एल मतलब कि लिक्विड जल। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। ठीक है, समझ गए आप सभी, इस तरीके से पढ़ा जाता है। और अपवर्तनांक हमेशा नियत होता है, जो वैल्यू आती है, हमारा नंबर आता है ना, इसलिए ये जो चीज़ होता है वो हमारा नियत होता है। क्लियर, और इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो इसको खोल कर कैसे लिखा जाता है। क्लियर, जैसे ही देखिए ये चीज़ है हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों लिख लीजिएगा कि ये जो चीज़ है हमारा वह इसके भी बराबर है। क्लियर, जहाँ पर n2 आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, n1 हमारा पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, और 1n2 हो गया हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं जो 12th में आपको अच्छे से समझना है, डीप में जाकर। हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, क्यों मुड़ जाता है, रीज़न पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ गया इस पर तब। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझाई, जो कि 10th में उतना फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर बता दीजिएगा, और एक वीडियो को हमारे मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल पे आप सभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लेकर आने वाले हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हार्ड डेरिवेशन होते हैं ना, उसको आसानी तरीके से आपको A to Z करवाएंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12th फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू साइड बाय साइड टाइम निकालकर पार्ट 1 को रिवाइज भी करते चलिएगा। ठीक है, जो डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं ना, वो सब प्लेलिस्ट में है। चलिए अब दोस्तों आप सभी से मिलते हैं नए धमाकेदार नए कॉन्सेप्ट के नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।